कि वहाँ पर कोई बड़ा मसला ना हो, मुझे पकड़ के बंद ना कर दें, कोई दहशतगर्दी की दफ़ात या स्मगलिंग का या गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है इसने आके जो है ट्रैवलिंग की है। और मैं गलत नहीं हूँ, जो भी हुआ है अमले की गफलत या लापरवाही या मेरी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे अगर हो गया है तो ये अमले को चाहिए था। हंस रहे हैं यार, मतलब शर्म आनी चाहिए कि बोले हंस हंस के कह रहे थे कि यार ये वो बंदा है जो लाहौर से जद्दा चला गया रात को 10 बजे से, और दिन को 1 बजे तक मैं आपके चक्कर में लगा रहा। फिर मैंने टिकट भी परचेज़ करी बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके। फिर जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो आप मुझे 30-45 मिनट और ज़ाया कर रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान में रेगुलर बुनियादों पर कुछ ना कुछ वाक़यात होते रहते हैं। मेरे साथ शाहज़ैन मौजूद है जो कि गुज़िश्ता रोज़ ये लाहौर से कराची आना था, मगर बदहाली से ये लाहौर से डायरेक्ट सऊदी अरब जद्दा पहुंच गए। मगर ये बताते हैं नहीं मेरे पास वीज़ा था, नहीं पासपोर्ट था, मगर लाहौर से जद्दा किस तरह पहुँचे, आइए शाहज़ैन से जानते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं। शाहज़ैन, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रही है। मुझे बताइएगा ये वाक़या कैसे हुआ? लाहौर से कराची आना था मगर आप लाहौर से डायरेक्ट जद्दा पहुंच गए, ये वाक़या क्या हुआ था? देखिए जी, मैं 1 महीने से जो है लाहौर में था और अपनी कोई फैक्ट्री के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वहाँ पर हमारा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, और इस तरह से जो है मेंटेनेंस के हवाले से। तो मैंने 7 जुलाई 2025 को टिकट की और मेरी फ़्लाइट थी रात 10 बजे की। तो मैं 9 बजे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचा। वहाँ पर मैं अमले को, एएसएफ स्टाफ को जो है टिकट दिखा के एयरपोर्ट के अंदर इंटर हुआ हूँ। इसके बाद जो है मैंने अपनी स्कैनिंग की है, तलाशी-वलाशी देने के बाद जब मैं बोर्डिंग पे पहुँचा हूँ तो मैंने अपना बैग जो है, जो लगेज होता है, उसको मैंने वहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड और इसका जो एक टैग होता है बैग का, वो मुझे मिला। मैं वहाँ पर बैठ के लॉबी में वेट कर रहा था। तो अनाउंसमेंट हुई कि लाहौर से जाने वाली कराची के लिए जो परवाज़ है उसका जो बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैंने गेट पे बोर्डिंग दिया और मैं जो है लॉबी में एंटर हो गया। अब मसला ये था कि 2 जहाज़ थे एयर सियाल के, और डोमेस्टिक जो टर्मिनल लगा हुआ होता है या लॉन्ज होता है उसके अंदर लगे हुए थे। कभी ऐसा होता नहीं है और हमने अभी देखा नहीं है। तो पीछे से लोग भी आ रहे थे, मैं भी यहाँ से निकला हूँ। जब एक अमले का खड़ा हुआ था स्टाफ मेंबर इनका, उन्होंने कहा कि लाहौर नहा, तो कहा सीधे जाएँ राइट हो जाएँ। जब मैं सीधे आके राइट होके गया हूँ तो जहाज़ में एंटर हो गया। अब एयर सियाल का मतलब तो मुझे नहीं पता कि 2 उस टाइम पे जहाज़ लगे हुए थे। ये तो सारा वाक़यात के बाद सारी बात पता चली है। एयर होस्टेस को दिखाया है ये कि ये जो है 19F, एयर होस्टेस ने कहा कि सीट है, मुझे कंफर्म करा, मुझे बिठा दिया। अच्छा, ये लाहौर से कराची आने वाली टिकट है? ये लाहौर से कराची आने वाला है। तो घर से कॉल आती है, बच्चे की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी तो मैं बात कर रहा था, तो वो जो अनाउंसमेंट होती है वो स्किप हो गई। ओके। फिर जहाज़ ने परवाज़ करी, वो अपने जो है सफ़र पे जो है वो गामज़न हो गया है जहाज़। और फिर हमें जो है रिफ़्रेशमेंट मिली, लंच वगैरह जो होता है, वो डिनर होता है रात में, तो मील वगैरह मिला, वो हमने जो है सर्व किया सारी चीज़ें हुई। तो मेरा ख़्याल ये हुआ कि 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे हो गए और अब तक जहाज़ की लैंडिंग नहीं हो रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। अच्छा। तो फिर मैंने एक जो बटन होता है जिसे एयर होस्टेस को बुलाते हैं, कॉल की, वो आई। मैंने उनको अपना ये बोर्डिंग पास दिखाया कि ये लाहौर से कराची जाना था। अभी तक ये, तो वो शॉक्ड हो गई, कहने लगी कि ये तो जद्दा की फ़्लाइट है और आप जद्दा में बैठ गए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। उस टाइम पे तो मेरे ज़हन में ये आया शायद मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन फिर सारी चीज़ें क्लियर हुई क्योंकि लोग एहराम पहने हुए थे। और फिर थोड़ी ही देर के बाद अनाउंसमेंट हुई कि जो है मिकात आ जाएगा, तो लोगों ने फिर एहराम पहनना शुरू करे। 2-3 लोगों को देखा भी, लेकिन होता ये है कि कनेक्टेड फ़्लाइट भी होती है, आपने देखा होगा, कभी आप सफ़र करते होंगे, तो लोग कनेक्टेड फ़्लाइट में जाते हैं क्योंकि थोड़ी-सी इकोनॉमिकल पड़ती है वो, 15-20 हज़ार रुपये कम हो जाते हैं। तो मैं भी गया था, तो मैंने भी यही किया था अपने पैसे बचाने के लिए। तो मैं ये समझा कि लाहौर से कराची रुकेगी, हम पैसेंजर उतरेंगे, वहाँ से और लोग बैठेंगे, फिर ये डायरेक्ट जाएगी। जब आप जद्दा पहुंचे और आपने सबसे पहले ये वीडियो पैगाम दिया, सब वीडियो किस तरह बनाया? मतलब कि क्या सोच के वीडियो बनाए थे कि मैं कराची आ जाऊंगा डायरेक्ट? सर, वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत के अंदर फँस चुका हूँ और मेरे निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जो पाकिस्तानी जो इदारे हैं और अफ़वाज पाकिस्तान हैं और जो हमारे मोअज़्ज़िज़ इदारे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और इस जो तर्जुमान है पाकिस्तान के, उनको ये बताना चाह रहा था कि मैं इस जगह पे फँस गया हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। जो भी हुआ है अमले की गफलत या लापरवाही या मेरी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे अगर हो गया है तो ये अमले को चाहिए था। तो वो इसीलिए वीडियो बनाई थी और बोर्डिंग कार्ड सारे डाल दिए थे
कि वहाँ पर कोई बड़ा मसला ना हो, मुझे पकड़ के बंद ना कर दें, कोई दहशतगर्दी की दफ़ात या स्मगलिंग का या गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है इसने आके जो है ट्रैवलिंग की है। तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया। बिल्कुल, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि सबसे पहले जो स्टाफ का अमला होता है ग्राउंड रूट पे, उनको बताया जाए कि आप अपने पैसेंजर से, कस्टमर से जो है तरीके से बात करें, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आपने मतलब बेयारो मददगार छोड़ दिया, लावारिस समझ दिया। अब मैंने कहा कि भाई FIA के हकाम ने कहा, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने इनको कहा लाहौर के अंदर कि आप इस बच्चे को टिकट दें, ये अपने घर जाएगा। बाहर आके कहते हैं सेल पॉइंट बना हुआ, वहाँ से टिकट परचेज़ कर लें। तो सवालिया निशान है आपके ऊपर, आपके अमले के ऊपर। मैनेजमेंट में लोग गलती अच्छे होते उनकी हैं। है, टिकट आप परचेज करें। तो टिकट मैंने परचेज़ किया, फिर दोस्त को बोला, फिर टिकट परचेज़ करने के बाद 3 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर था। जब बोर्डिंग स्टार्ट होके अंदर गया हूँ, जब मैंने उनको टिकट दिखाया है तो बोल रहे हैं भाई ये अपडेट नहीं है। यार मतलब रात को 10 बजे से और दिन को 1 बजे तक मैं आपके चक्कर में लगा रहा। फिर मैंने टिकट भी परचेज़ करी बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके। फिर जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो आप मुझे 30-45 मिनट और ज़ाया कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यार मतलब शर्म आनी चाहिए। कि बोले हंस हंस के कह रहे थे कि यार ये वो बंदा है जो लाहौर से जद्दा चला ही है। तो यार आपको शर्म आनी अरे चाहिए। लास्ट में ये भी बताइएगा शाहज़ैन, अब मैं मैसेज देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, तो काफ़ी मैसेज में ये भी आए हुए कि ये लड़का फेक ड्रामाबाजी कर रहा है। इस हवाले से थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज दे दिए। अच्छा, अगर मैं ड्रामेबाजी कर रहा होता तो मेरे पास ना तो बोर्डिंग होती है, और अगर मैं ड्रामेबाजी कर रहा होता तो फिर सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी एक मैसेज नहीं आता जिसमें उन्होंने निजी एयरलाइन की गलती बताई गई है। तो जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। और जो लोग कहते हैं ये फेक सारी चीज़ें हैं, तो भाई हम लोग, फिर मैं ये कहूँगा मुँह पे बताने, हम किसी के लिए कोई गलत बात नहीं रखते। मैंने अभी तक कोई हर्जाने की बात नहीं करी। तो आप ये देख लें कि जो लोग जिसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके सामने ही वो एक्सपोज हो चुके हैं।